हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर जो 7 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत इजी चैप्टर है। और अब अगर आपको मैं बताना चाहूँ, देखो मैं स्टार्टिंग से हर चैप्टर का रोड मैप देता हूँ। अब रोड मैप देने से मेरा मतलब भी यही होता है कि किसी भी चैप्टर में हमें स्टार्टिंग से पहले पता हो कि क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कितने हमें एफर्ट्स लगाने हैं। तो देखो ये बेसिकली यूनिट आपका 3 के अंदर है, चैप्टर नंबर 7 अकेला एक ही चैप्टर है। 6 to 7 मार्क्स का पेपर आपको इसमें से बोर्ड एग्जाम्स में जो है वो आ सकता है। तो रोड मैप से और मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है कि आपको पता है पुरानी और नई एनसीईआरटी में काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके हैं। तो इस चैप्टर में पहले 7.3 एक्सरसाइज थी जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब की भी था, एक टॉपिक था एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद 7.4 ऑप्शनल थी, बट वो दोनों जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं। आपके सामने है यहाँ पर 7.1 है जिसमें हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है, और उसके बेस कुछ क्वेश्चंस करने हैं। और 7.2 में हमें सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो बेसिकली दो फॉर्मूलाज हैं। ये बिल्कुल चैप्टर नंबर 5 जो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसके जैसा है। उसमें भी दो ही फॉर्मूलाज थे, nth टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो मतलब दो ही फॉर्मूलाज हैं, उसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस करने हैं। चैप्टर बहुत इजी है, तो बिना किसी देरी के एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, मतलब आज की वीडियो में हम डिस्टेंस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। बहुत इजी है। देखो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। वैसे से ये सब कुछ आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हो, बट एक बार जल्दी से इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले यह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये बेसिकली होता क्या है। अब यहाँ पर ना बेसिकली एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। अगर मैं पॉइंट्स लेना चाहूँ, यहाँ पर होते हैं 1 2 3 4 5, मतलब एक्स की तरफ सारे पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर सारे एक्स की तरफ नेगेटिव नंबर। जितना मर्जी आप आगे इसको ले जा सकते हो। वाई ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव 1 2 3 4 5, और वाई नीचे क्या होता है, नेगेटिव। तो ये बातें आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बहुत बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई भी पॉइंट लोकेट करना हो हम लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको आता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट माने इन पॉइंट्स टू रिमेंबर रखने के लिए, मतलब वो याद रखने के लिए कुछ बातें लिखी हैं, क्योंकि ये बातें आपको एमसीक्यूज में हेल्प कर सकती हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर इसको हम कट करेंगे तो ये कहाँ पर कट कर रही है, ओ मतलब ओरिजिन। यहाँ पर एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है। एनी पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स कॉमा वाई। तो कोई भी पॉइंट ले लो, अगर मैं यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, इस पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैं 2,3 की बात करूँ, इसका मतलब पता क्या है कि एक्स 2 है, वाई कितना 3 है। तो ये 2 1 2 3 मतलब एक्स 2 और वाई 3। तो इस पॉइंट को मैं इस तरह से लोकेट कर सकता हूँ कोऑर्डिनेट, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। अगर मैं 3,2 कर दूं, ऐसा नहीं है कि ये सेम होगा। अब x3 है, y2 है, तो ये वाला पॉइंट होगा वो 3,2। तो इसका आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपने बस ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले x आएगा, उसके बाद y। अब x को हम बोलते हैं, इसका नेम मतलब कि आपको पता होना चाहिए, एब्सिसा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये छोटी छोटी बातें हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। और अदरवाइज ये सारे पीडीएफ जो हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल के फाइल सेक्शन में चले जाना, सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0 एंड एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, y। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप लेटेस्ट सैम्पल पेपर भी देखोगे उसमें इसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बेसिक सी बात है, कई बार आप बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। तो कोई भी पॉइंट है, देखो ये आपके देखो ध्यान से, जैसा कि मैंने आपको पॉइंट समझा दिया। अब मान लो ये 1 है, ये 2 है। अगर मैं ये देखो, मैंने इस पॉइंट की बात की थी, इस पॉइंट की, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर पड़ा है, अब ध्यान से देखो ये कौन सी एक्सिस पर पड़ा है, एक्स एक्सिस पर पड़ा है। अब इसका एक्स तो देखो ये भी एक्स एक्सिस पर ही पड़ा है, ठीक है। ये पॉइंट भी एक्स मतलब ये मान लो -2 है, बट इतना मुझे पता है कि इसका वाई कितना होगा, 0 की। यहाँ पर वाई तो है ही नहीं है, यहाँ पर वाई तो है ही नहीं है। तो यानी कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट x, 0 की शेप में होता है। और सेम वे से वाई एक्सिस पर अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लूँ, मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसका y तो 2 है, बट x कितना होगा, 0। तो ये बातें जो हैं ये बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। इनके बिना मतलब ये अगर आपको पता है तब आपको नेक्स्ट चीज़ें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट पेज पे हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उसको समझ लेते हैं। अब देखो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर
P कोई पॉइंट है x1 y1 और Q कोई पॉइंट है x2 y2। ये आपको दिखने में मुश्किल लगेगा, बट बिलीव मी, जब तक आप मैथ पढ़ोगे इसका यूज़ रहेगा। ठीक है, क्लास 11 में चले जाना, वहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे इसको। क्लास 12th में चले जाना, 3D में वहाँ पर यूज़ करेंगे। मतलब आपको पता है कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कोई भी पॉइंट, ये जस्ट मैंने जर्नल से लिखे हैं, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो अपनी तरफ से। तो डिस्टेंस जो है उनके बीच में, उसका फॉर्मूला क्या है? देखो, x2 माइनस x1, पहले में से पहला घटा दो उसका स्क्वायर कर दो, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो उसका स्क्वायर कर दो। देखो, मैं बच्चों को हमेशा यही बोलता हूँ कि इसको ऐसे मत याद रखो, पहले में से पहला घटा दो उसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा घटा दो उसका स्क्वायर अंडर रूट, बस ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब कुछ बच्चों के मन में ना अंदर क्यूरियोसिटी होती है, सर ये फॉर्मूला कैसे बन गया, ये तो क्रैमिंग है, हम मैथ्स में क्रैमिंग नहीं करेंगे। तो उनको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ उनकी क्यूरियोसिटी के लिए। देखो, इससे आपको क्या होगा, आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। मान लो अगर मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पता करना है, 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। अब ध्यान से देखो मैं क्या करूँगा, बेसिकली होता क्या है, बेसिकली पता क्या होता है, हम अगर मैं यहाँ पर ये लाइन एक ट्रायंगल पूरी कर दूँ, ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पूरी कर दी। अब आपको ये पता है कि इन दोनों के बीच में देखो, यहाँ पर x कितना है 2, y कितना है 2, ये इधर में कितना गया, सॉरी y कितना है, सॉरी x कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x कितना है 4 है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2 पॉइंट्स का। सेम y, यहाँ पर अपना y कितना है 3, यहाँ पर y कितना है 6, तो यहाँ पर भी कितना डिफरेंस है 3 का। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस लगा के इसका डिस्टेंस निकाल लूँगा। ये h है, h का स्क्वायर कितना होता है, देखो ये आपके आपको क्वेश्चंस के लिए नहीं, ये जस्ट आपकी क्यूरियोसिटी को मतलब कि थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए कि ऐसा फॉर्मूला कैसे डिराइव हो गया। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पता ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 2, तो कितना आ गया 9 प्लस 4, तो कितना आ गया 13, मतलब h कितना आ गया, h स्क्वायर के 13 आ गया, तो ये कितना आएगा √13। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से करते हैं। पहले में से पहला घटाओ उसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा घटाओ उसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना आएगा 2 का स्क्वायर, 6 में से 3 का 3 का स्क्वायर, ये कितना है 4 + 9 √13। ठीक है, तो सेम ही आ गया। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, आप बोल सकते हो कि ये पाइथागोरस से डिराइव हुआ। ठीक है, तो ये जस्ट आपको वैसे ही बताने के लिए था, अदरवाइज हमें यही करना है। अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको MCQ सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, देखो अगर कोई भी पॉइंट ले लूँ मैं, ठीक है, मान लो कोई पॉइंट है P मत लो, आप ये पॉइंट ले लो P जिसका नाम है 2,3। अब इसका डिस्टेंस मुझे ओरिजिन से निकालना है, तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है x² + y², मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कैसे, देखो ओरिजिन कितना होता है 0,0, 2 - 0 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया √13। तो मैंने वही लिखा है x का स्क्वायर y का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 0 0 होता है, इसलिए इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, ये डायरेक्टली आपको MCQ आ सकता है। डिस्टेंस फॉर्मूला कैन आल्सो बी यूज टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ एनी साइड, मतलब आपको आगे जाके क्वेश्चन में पता लगेगा, जब आपकी अब इसके बाद हम एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको क्लियर होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लेंथ वगैरह की। देखो अगर कोई हमें, देखो मान लो कोई ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है, अगर मुझे ये पॉइंट पता है और मुझे ये पॉइंट पता है, तो मैं इनका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये लेंथ निकाल सकता हूँ, ये लेंथ भी निकाल सकता हूँ, ये लेंथ भी निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला हमें काम आ सकता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्टेंस फॉर्मूला के रिगार्डिंग ही पढ़ने वाले थे, वो हमने पढ़ लिया, बस और कुछ नहीं है, आपके सामने ही है। छोटी सी वीडियो है, हमने इंट्रो में डिस्टेंस फॉर्मूला सीख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको पता है मैं एक ही वीडियो में ये कोशिश नहीं करता कि सब कुछ बता दूं और फिर क्वेश्चंस करने लग जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीख लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, डट के करेंगे, अच्छे से करेंगे। जब वो हो गया फिर सेक्शन फॉर्मूला करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला को सीखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर खत्म। तो इस तरह से मतलब आई होप ये आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है। कोई भी डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस पूछने हो, कुछ कहीं पर भी पूछ सकते हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर कहीं पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ।